नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि कैसे ओमिक्रॉन चीन की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है और क्या चीन अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को छुपा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था की एक बहुत खास बात है, वो है नकल। चीन में बहुत ज़्यादा आविष्कार और इनोवेशन नहीं हुए हैं। चीन ने आज़ादी के बाद बाहर की दुनिया के आविष्कार, जिन्हें अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं, देख देख कर अपने देशों में कई चीज़ों का निर्माण किया। वैसे चीन के सबसे पैसे वाले व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर जैक मा को अलीबाबा बनाने का आइडिया अमेरिका जाकर आया। वो फोर्ड म्यूजियम घूम रहे थे और वहीं उनको लगा कि ई-कॉमर्स साइट खोलें। लेकिन अब ओमिक्रॉन के चलते चीन के लोग बिजनेस ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, यानी चीन बाहर की दुनिया से कट रहा है। चीन में कोविड के महज 7,728 केस दर्ज हुए हैं और अमेरिका में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़। लेकिन चीन की जीरो कोविड नीति के चलते शहर के शहर बंद कर दिए जाते हैं। इसके कारण चीन में चीज़ों की खपत में गिरावट आई है। चीन में टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो गया है और साथ साथ बिजनेस ट्रैवल भी शून्य है। चूंकि ओमिक्रॉन डेल्टा से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, चीन में लॉकडाउन बार बार लगेगा और लोग अपने घरों से बाहर नहीं जा पाएंगे। और ऐसा होने पर चीन की जीडीपी में से 130 बिलियन डॉलर की गिरावट आएगी और मैं केवल एक क्वार्टर की ही बात कर रहा हूं। चीन की अर्थव्यवस्था में 4.5% गिरावट आएगी। ये तब हो रहा है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी व्यापारियों और उद्योगपतियों को परेशान कर रही है, यानी मार्केट कॉन्फिडेंस चीन में कम हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए निजी क्षेत्र में चाबुक चलाना जरूरी है। इसको लेकर चीन में भय का माहौल है। जानकार कहते हैं कि 2014 की तरह 2022 के चौथे क्वार्टर में ग्रोथ रेट 3% पर जा गिरेगी, जो आगे चलकर 3.8% पर स्टेबलाइज हो सकती है। यह सिलसिला यहां नहीं रुकेगा अगर कुछ चीजें नहीं हुई। जानकार कहते हैं कि ऐसे में चीन की ग्रोथ रेट 2.1% पर आकर रुक सकती है अगर उसकी अर्थव्यवस्था में कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग के काम में तेजी नहीं आई। जानकार कहते हैं कि चीन में लोग घर नहीं खरीद रहे, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। लोग पैसा प्रॉपर्टी में इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो कोविड के असर से डरे हुए हैं और सारा का सारा पैसा बैंकों में जमा करके रखा है। चीन की जान केवल एक चीज से बची हुई है और वो है एक्सपोर्ट्स। चीन की ग्रोथ में एक्सपोर्ट का 40% योगदान है, लेकिन लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोविड से 2022 और भी खराब हो सकता है। लेकिन चीन ने प्रॉपर्टी मार्केट को ठीक करने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया है। ना लोगों को वाउचर मिले हैं, ना बैंकों ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है, क्योंकि चीन का ध्यान केवल बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पर है। वो अगले साल फरवरी में विंटर ओलंपिक्स करवा रहा है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे ओलंपिक्स फेल हो जाए और उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने खत्म हो जाए। यही कारण है कि ओमिक्रॉन चीन की अर्थव्यवस्था को खराब कर सकता है। दुनिया के बाकी देश ओमिक्रॉन से लड़ भी रहे हैं और अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को बाहर जाने को मिल भी रहा है। लेकिन चीन बीजिंग ओलंपिक्स के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। अगले 2 महीने तक चीन के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगेगा और लोग अपने देश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, विदेश नहीं जा पाएंगे, बाहर के आइडियाज़ को जिसे कहते हैं चुरा नहीं पाएंगे। खेल प्रतिष्ठा बन गया है और कई बार झूठी प्रतिष्ठा बहुत भारी पड़ती है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।